हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी अकाउंटेंसी की रिवीजन क्लासेस चल रही है। मैंने आपको गारंटी दी है कि आपकी ए टू जेड हर एक टॉपिक इधर रिवाइज कराया जाएगा अलॉन्ग विद द एमसीक्यू। अब कुछ लास्ट वीडियो में मेरे दोस्तों की कुछ रिक्वेस्ट थी कि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू कराया जाए। ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है हमने देखा हुआ है, पहले का पढ़ा हुआ है। देखो ये हमारी क्लासेस है रिवीजन क्लासेस, अभी हमारे पास समय है रिवाइज करने का। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बड़ा चढ़ा के आपको बता रहा हूं, लेजे के बारे में बिल्कुल डीपली बता रहा हूं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। अभी हम कर रहे हैं इनकी रिवीजन। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार जो हमने 3-4 महीने पहले पढ़ा है वो आपको मैं करा रहा हूं रिवाइज। देखो रिवीजन करना मस्ट है अकाउंटेंसी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, अकाउंटेंसी कंसेप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आप इसमें कंसेप्ट पालोगे आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं जो एमसीक्यू करा रहा हूं आपको एग्जाम में वो ही क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन मैं जो आपको कंसेप्ट दे रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन उसमें से जरूर मिलेगा। तो मैं यही कहूंगा ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका एमसीक्यू है। तो देखो मेरे एंड से तो यही कोशिश रहेगी कि हर एक स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर होए, फिर वो आसानी से उसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह का एक क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर उसका आंसर दे सके। अब देखो बात करें लेजर की। आज का हमारा टॉपिक है लेजर। लेजर आज ही के लेक्चर में हम कंप्लीट पढ़ लेंगे विद एमसीक्यू। आज ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, कल हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, दैट इज ट्रायल बैलेंस। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि 2-3 दिन लगा के मैं लेजर आपको समझा रहा हूं। ऐसे लेजर अपने में ही टॉपिक बहुत बड़ा है, इसकी हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहा हूं कि आपको रिवाइज करा सकूं, तो ये रिवीजन मस्ट है। तो सॉरी फॉर दैट, मैं ये चीज नहीं कर सकता कि आपको सिंपली एमसीक्यू करा दूं। बाकियों की तरह मैं आपको सिंपली एमसीक्यू करा सकता हूं, मुझे भी वैसे व्यूज आने बैठ जाएंगे, वैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। आपको पता है कि उस चीज के उस मोटिव से हम नहीं पढ़ाते, हमारा मेन मोटिव होता है कि आपकी सिलेक्शन। तो गाइज सॉरी फॉर दैट। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। बात होती है लेजर की, ठीक है। लेजर को एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं खाता, ठीक है। मतलब कि अकाउंट्स वर्ड जो आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो ना, तो लेजर का दूसरा नाम है अकाउंट। अकाउंट बनाना, उसका खाता बनाना, हमने ये चीज देखनी है। अब आप सभी को याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर किया था, दैट इज जर्नल एंट्री। सर जर्नल एंट्री में हमने एक लिमिटेशन पढ़ी थी। जर्नल एंट्री की एक नाकामियत थी कि वो हमें अकाउंट बैलेंस नहीं बताता। फॉर एग्जाम्पल एक है मिस्टर राम। मिस्टर राम थे मेरे डेटर, मेरे पास आए, हाँ जी सर बताइए मेरा बैलेंस कितना है, मैं आपका सारा हिसाब किताब करना चाहता हूं। लेकिन मैंने उधर सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, जर्नल बनाया हुआ था, लेजर बनाया ही नहीं हुआ था। तो उससे क्या हुआ, मुझे टाइम लगा, मुझे उनका हिसाब किताब बनाना पड़ा। क्योंकि जो जनरल है वो आपको बैलेंस नहीं बताती। आपको बैलेंस कौन बताएगा, लेजर बताएगा। लेजर आपको बताएगा कि मिस्टर राम ने आपको कितने पैसे देने हैं, उन्होंने कितनी सामान परचेज आपसे किया था, वो सब कुछ कौन बताएगा आपको, लेजर बताएगा। अब देखो लेजर भी दो तरह के हैं, आपको बिल्कुल एक बेसिक भाषा बताता हूं, बेसिक एग्जांपल में बताता हूं। दो तरह के लेजर हो गए, एक ऑर्गेनाइज वे में, एक अनऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। बुक्स में नहीं लिखा हुआ ये आपको सिर्फ और सिर्फ नॉलेज देने के लिए बता रहा हूं। एक हो गया ऑर्गेनाइज, जो जिसको हम बोलते हैं लेजर। एक हो गया अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज इन द सेंस, अब आप अपने आसपास के जनरल स्टोर में जाते होगे, आपने उधर अपना नाम लिखाया होगा, अपना हाउस नंबर लिखाया होगा। बड़ी बार आप उधार पे खरीदते होगे, आप क्या, मैं भी बड़ी बार खरीदता हूं। तो हम क्या करते हैं, हम उधर बताते हैं सर आज मैं ये कोल्ड ड्रिंक लेके जा रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी पॉकेट में पैसे नहीं है, घर पे पड़े हैं, कुछ वॉलेट घर पे रह गया है। तो वो दे देते हैं, क्योंकि जान पहचान के होते हैं। तो वो क्या करते हैं, कॉपी पे लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं हाँ जनाब आप कोल्ड ड्रिंक लेके गए हो 50 रुपए की, उन्होंने लिख दिया कोल्ड ड्रिंक 50 रुपए। अगले दिन फिर से गए, हमने चिप्स भी ली, हाँ ये जो मिस्टर XYZ थे ये 7 चिप्स भी लेके गए, फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए की। अगले दिन हम फिर से गए, हमने समझ लो हल्दी ले ली, हल्दी का पैकेट समझ लो 30 का, ठीक है, ये ले लिया। अब देखो उसने पता करना है कि हाँ मेरा कितना बैलेंस है, 50 + 20 + 30। सर इन्होंने 100 रुपया देना है, इनके ऊपर 100 रुपए की लाइबिलिटी है, इन्होंने 100 रुपया मुझे देना है, उधार है, ठीक है। अब मैं अगले दिन फिर से गया, मैंने कहा सर कितना बैलेंस है, उन्होंने किया अच्छा ये बैलेंस किया 50 + 20 + 30, मेरा बैलेंस हो गया 100। मैंने कहा सर अभी पॉकेट में ना मेरे 50 रुपए हैं, आप 50 रुपए क्या, उसने कहा कोई जनाब कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, आपका घर पास में है, आप 50 रुपए देख के जाइए। तो उन्होंने क्या किया, -50 किया, अब मेरा बैलेंस आ गया 50 रुपए। ये हो गया अनऑर्गेनाइज वे में, ठीक है। इसे अकाउंटेंसी नहीं मानता,
ये अकाउंटेंसी सिंपल ले मैन की लैंग्वेज में, हाँ कॉपी पकड़ी, कॉपी में पेन से लिखा 20, 30, 40 एंड सो ऑन। अब यही जो हिसाब किताब है 50, 20, 30 फिर -50, इसको जब हम डेबिट और क्रेडिट टर्म में करेंगे उसको हम बोलेंगे लेजर। वो हमें बताएगा क्या बैलेंस है। जब हम प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में, टी फॉर्मेट में करेंगे उसको हम बोलेंगे लेजर। होप सो क्लियर होगा, ठीक है। तो वो है हमारा लेजर। इसी चीज को हमने ऑर्गेनाइज वे में करना, उसको हम बोलेंगे लेजर। पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। लेजर अकाउंट इज अ समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस और इनकम which has taken place during a given period of time and it shows their net effect। कहता है जो लेजर अकाउंट है इज ए समरी स्टेटमेंट। आपसे पूछा जाता है लेजर स्टेटमेंट क्या है। सर लेजर स्टेटमेंट एक समरी स्टेटमेंट जो आपको समरी दे देती है कि हाँ मिस्टर एक्स का इतना है, मिस्टर वाई का इतना है, सैलरी इतनी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग इतनी है, मशीनरी इतनी है, आपका रेंट रिसीव्ड इतना है, आपका रेंट पेड इतना है एंड सो ऑन, ऑफ ऑल द ट्रांसैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्सन, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस एंड इनकम। आप देख सकते हो ये जो मैंने 5 टर्म लिखी इसमें आपका क्लियर सब कुछ आ गया। C stands for capital, L stands for liability, E stands for expenses, A stands for assets and R stands for revenue। इसमें सब कुछ आ गया which has been taken place during a given period of time and it shows their net effect। ठीक है, इनके रिलेटेड जो भी आपके डेबिट या क्रेडिट जितने भी अमाउंट आई गई है वो हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे और ये इसका नेट इफेक्ट बताता है। क्या बताता है? लेजर। फ्रॉम द ट्रांसेक्शन रिकॉर्डिंग इन द जर्नल द लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। मतलब मैं आपको एक प्रॉपरली अकाउंटिंग साइकिल करा रहा हूं। आपसे पूछा जाए अकाउंटिंग साइकिल में पहला काम किसका होता है? सर अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहला काम होता है जर्नल का। सबसे पहले आप जर्नल बनाइए, फिर जर्नल के बाद हम बनाते हैं लेजर। जब आप जर्नल में इतने एक्सपर्ट हो जाते हो ना, हमें जर्नल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जर्नल कोई नहीं देखता। देखना क्या है? हमने लेजर को देखना है, क्योंकि बैलेंस कौन बताएगा? लेजर बताएगा। जर्नल तो सिंपली एक एंट्रीज है। हाँ, राम टू श्याम, मोहन टू सोहन, कैश टू सोहन, मोहन टू मशीनरी, जो मर्जी एंट्री, वो है सिंपल एंट्री। लेकिन जब आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो तो लोग क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते ही नहीं है। जनरल एंट्री में सीधे लेजर। ठीक है, तो ये लेजर क्यों? लेजर क्योंकि आपको अकाउंट बैलेंस बताता है। लेजर इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। अब लेजर से आपका पूछा जाता है लेजर का दूसरा नाम क्या है? इट इज ए नोन एज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ठीक है, फर्स्टली हमने जनरल एंट्री किया था, अब फाइनल एंट्री कौन सी होगी? दैट इज लेजर। इसमें हमारी फाइनल एंट्री होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। इट इज बुक विच कंटेन्स ऑल सेट्स ऑफ अकाउंट्स नेमली पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। अब हमने 3 तरह के अकाउंट पढ़े थे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब इस बुक में तीनों के तीनों अकाउंट्स आते हैं। आप सभी को बता दूं, आपको एक जगह मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मुझे याद है, उधर पूछा गया था लेजर इज ए डैश अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। तो मैं बता दूं ये तीनों अकाउंट नहीं है। लेजर खुद इन अकाउंट्स का किंग है, राजा है, तो इट इज ए किंग ऑफ ऑल अकाउंट्स। ठीक है, लेजर के अंदर ये 3 अकाउंट्स आते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। मतलब कि लेजर जब आप बनाने जाते हो, जितने तरह तरह के नाम आए, जितनी तरह तरह की वैरायटियों के नाम मिले आपको, उन सभी के खाते बनेंगे। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। अभी और क्लियर कर दूंगा इसी वीडियो में, घबराओ मत। अकाउंट वाइज बैलेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द लेजर। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है अकाउंट वाइज बैलेंस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द डैश, बैलेंस शीट, जनरल, ट्रेडिंग अकाउंट की लेजर। तो उसका आंसर होना चाहिए सर लेजर। लेजर हमें बताता है कि हाँ मिस्टर राम का इतना बैलेंस है, मिस्टर श्याम का इतना बैलेंस है, सैलरी का इतना बैलेंस है, आपका रेंट का इतना बैलेंस है, डेप्रिसिएशन का इतना बैलेंस है, सर मशीनरी का इतना बैलेंस है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम द जनरल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। ठीक है, अब जब आप जनरल से लेजर अपनी एंट्रीज पास ऑन कर रहे होते हो, ट्रांसफर कर रहे होते हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट का दूसरा नाम एक और आ गया टी अकाउंट। ठीक है, टी फॉर्मेट भी बोला जाता है। तो ये है आपका लेजर अकाउंट का फॉर्मेट। तो लेजर अकाउंट में कितनी तरह के आप कॉलम देख सकते हो? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपसे पूछा जाए सर लेजर अकाउंट्स में कितने आपके कॉलम होते हैं? आपका आंसर है सर 8 कॉलम्स होते हैं। आप इधर देख सकते हो, ये जो 4 कॉलम है दैट इज योर डेबिट, और ये जो 4 कॉलम है दैट इज योर क्रेडिट। बिल्कुल डिटो सेम है। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। हमने लेजर में पढ़ा, जर्नल में पढ़ा था लेजर फोलियो। इसमें क्या आएगा? जनरल फोलियो। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट।
ठीक है, इसको मैं अभी करना भी सिखाऊंगा, घबराओ मत। ठीक है, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर। लेजर के ऑब्जेक्टिव यही है कि मेन बैलेंस तो यही है कि अकाउंट वाइज बैलेंस वो बता देता है। दूसरा है इट हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, जो आगे हमने ट्रायल बैलेंस करना है। जितनी देर आपका लेजर नहीं बना होगा ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज एंड सेल, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, मतलब सब कुछ अकाउंट वाइज बैलेंस आपको बता देता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट आपको तभी समझ आएंगे जब आपको मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ले चलता हूं। चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। अब देखो, मैंने हर एक वीडियो में आपको ये बोलता हूं, कंसेप्ट पाओ मार्क्स लाओ। अकाउंटेंसी यही मोटो से चलती है और यही मोटो आप अपने दिल में रखोगे तो आपकी सिलेक्शन मैं कहूंगा पक्की है। ठीक है, कंसेप्ट पे फोकस करो। ऐसा नहीं है कि जो आपको सभी बाकी सब भी जो आपको एमसीक्यू करा रहे हैं वो आपको उधर से एमसीक्यू डायरेक्ट आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यू डायरेक्ट नहीं आते, कंसेप्ट पे आते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना, अकाउंटेंसी का कोई भी एमसीक्यू आ जाए, मुश्किल से मुश्किल क्यों ना एमसीक्यू आ जाए, आप उसे आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो पहले आप देख सकते हो ये आपकी ट्रांसैक्शन है। इस ट्रांसैक्शन की हमने पहले आप सभी को याद होगा, मेरा पुराना ही लेक्चर है। ठीक है, पुराने लेक्चर में हमने ये सब कुछ किया हुआ है। तो ये इसके ऊपर हमने सबसे पहले जनरल एंट्री की थी। तो जो भी मेरा अभी वीडियो देख रहे हैं ना, सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसकी जनरल एंट्री कीजिए। ठीक है, जनरल एंट्री हम कर चुके हैं, तो जनरल एंट्री कीजिए। आगे मैं आपको दिखाता हूं, अब आप इसके साथ अपनी मैच आप कर सकते हो। ये मैंने जनरल एंट्री की है। पहले की जनरल एंट्री कैश टू कैपिटल, सेकंड की परचेज टू कैश, परचेज टू राम, कैश टू सेल, मोहन टू सेल, मशीनरी टू कैश, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, सैलरी टू कैश, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। अब जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए आपकी कितनी जनरल एंट्री सही थी। ठीक है, ये मैंने आपको सारी जनरल एंट्री करके बता दी। अब जनरल एंट्री के बाद हम बनाते हैं लेजर। अब लेजर क्या होता है, मैंने बताया जितने भी तरह तरह की वैरायटियां मिल रही है ना, उन सभी के लेजर बनेंगे। एक लेजर हमारा बनेगा कैश का, एक लेजर हमारा बनेगा कैपिटल का, एक बनेगा परचेज का। देखो कैश तो ऊपर हो गया तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, वो उसी में आ जाएगा। परचेज भी ऊपर हो गया, राम का बनेगा। कैश ऊपर हो गया, सेल का बनेगा, मोहन का बनेगा, सेल ऊपर हो गया। ठीक है, सब सारे नाम एक एक बारी लेने हैं। ये अगर डबलिंग हुई है, 2-3 बारी नाम आए हैं, उनको अलग अलग बार बार नहीं लेना होता। मशीन हो गया, कैश ऊपर ले लिया, मशीन डेप्रिसिएशन लेंगे, सैलरी लेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी लेंगे। जितनों का मैंने अंडरलाइन किया, इन सभी के क्या बनेंगे, अकाउंट्स बनेंगे। इन सभी के क्या बनेंगे, खाते बनेंगे। अब देख सकते हो हमने पहला अकाउंट किसका बनाते हैं, चलो कैश का बनाते हैं। पहला अकाउंट क्या बनाएंगे, कैश का। देख सकते हो नीचे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ये आपके 8 कॉलम्स आ गए। ठीक है, ये पहला अकाउंट किसका आ गया, कैश का। ये आपका आ गया कैश, मैंने ऊपर लिखा कैश, कैश का अकाउंट। अब जिस जिस ट्रांसैक्शन में कैश है वो ट्रांसैक्शन हम पकड़ेंगे। पहली ट्रांसैक्शन क्या है, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। तो टू कैपिटल है, हमने जो अकाउंट है ना उसके नाम को भूल जाना है, दूसरा वाला पकड़ना है। अब कैश का अकाउंट में आया, कैश को भूल जाओ, तो हमने क्या पकड़ना है, टू कैपिटल। अब तो टू कैपिटल इधर हम लिख देंगे। ऐसे ही आप ऊपर देख सकते हो टू सेल है, टू सेल इधर लिख जाए। ये वाली साइड है टू वाली, ये वाली साइड है बाय वाली। ठीक है, जहां जहां डेबिट होगा इधर मतलब उल्टी साइड पे आ जाता है, क्रेडिट साइड पे आ गई है। हमने इधर सारी अमाउंट डाल दी। जब आप इधर सारी अमाउंट डाल दोगे, इसको भूल जाओ अभी, आप इनका प्लस कीजिए, डेबिट साइड का प्लस कीजिए। डेबिट साइड का सर प्लस होता है 110, क्रेडिट साइड का प्लस होता है सर 30। जो सबसे बड़ा होगा वो दोनों साइड लिख देना, 110 110। अब हमने क्या करना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करना है सर, इधर 80 कम है तो इधर बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखो एमसीक्यू यही आ सकता है, सॉरी, बाय बैलेंस कैरी डाउन 80 रुपीज। मतलब कि ये है इसका क्लोजिंग बैलेंस और ये इसका हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, इसमें यही चीज है। आपसे अगर पूछा जाए कि आपका कैश का बैलेंस कितना होना चाहिए इस टाइम पे, तो आपका कैश का बैलेंस सर 80 रुपीज होना चाहिए, 80 रुपए होना चाहिए। अब आप देखोगे कि हाँ मेरी पॉकेट में 80 रुपए है भी है कि नहीं। अगर तो 80 रुपए हुए तो सही है, अगर तो कहीं 60 रुपए निकले तो आपका 20 रुपए का कहीं घोटाला हो गया। आप अपने कैशियर को पकड़ोगे, सर मेरे 20 रुपए कहां है, तूने मेरे 20 रुपए गुम कर दिए। ठीक है, अब इधर मेन कंसेप्ट समझना, क्लोजिंग बैलेंस जब भी करते हैं तो सीडी लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस जब भी करते हैं तो बीडी लिखते हैं। ठीक है, ये ओपनिंग और क्लोजिंग क्यों करते हैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल इधर आपका हो गया साल खत्म, अब इधर से आपका हो गया नया साल स्टार्ट, तो ये इधर क्लोजिंग की हमने और नए साल में हमने ट्रांसफर कर दिया, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। तो याद रखना जब भी हम ट्रांसफर करते हैं तो उसकी ऑपोजिट साइड ट्रांसफर करते हैं। अगर बाय चांस क्लोजिंग बैलेंस इस तरफ आया होता तो ओपनिंग बैलेंस बाय वाली साइड आता।
आप देख सकते हो बाकी सब में। एक और पकड़ते हैं कैपिटल। कैपिटल की एक ही एंट्री है, बाय कैश अकाउंट 100 रुपया। तो पूरे साल हमने काम किया कैपिटल का, और कहीं नाम नहीं, आप देख सकते हो आपको कैपिटल और कहीं नहीं मिलेगी। इधर है कैपिटल, नहीं है, इधर है कैपिटल, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रांसेक्शन में है। ठीक है, तो बाय कैश लिखेंगे हम, जी सर। तो बाय कैश हमने इधर लिख दिया, इधर हमने बाय कैश लिख दिया, और इधर हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसका बैलेंस इधर आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है क्रेडिट, हमेशा क्रेडिट होता है। हमने पढ़ा हुआ क्लियर में, क्लियर में हमने क्या पढ़ा था? क्लियर अकाउंट का मतलब जो प्लस कैपिटल कब जब बढ़ती है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इसका बैलेंस क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। कैश अकाउंट इज आर एसेट, तो एसेट का बैलेंस क्या रहेगा? डेबिट रहेगा। आप देख सकते हो ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, और यही इसका आपसे पूछा जाए व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, आपके दिमाग में सर कैश अकाउंट इज आर एसेट, एसेट का हमारा बैलेंस होता है डेबिट साइड, तो डेबिट साइड इसका आंसर रहेगा। ठीक है, इसी तरह हमने सारे अकाउंट्स बनाने हैं। आप देख सकते हो ये पीडीएफ मैं फिर से अपलोड कर दूंगा, वैसे टेलीग्राम पे अपलोडेड है। ठीक है, उधर से एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हो इनकी। सभी अकाउंट हमने बनाए, डेप्रिसिएशन, सैलरी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, इन सभी का जो हमने अकाउंट बनाया इसे हम बोलते हैं लेजर। ये था हमारा लेजर। होप सो क्लियर होगा। अब एक बार मैं फिर से दूसरी पीडीएफ पे चल, अब इधर आप ये पढ़ सकते हो द रूल्स। ठीक है, रूल्स क्या ही है, अगर डेबिट साइड बड़ा होगा क्रेडिट साइड से तो बैलेंस कौन सा होगा? डेबिट बैलेंस होगा। क्रेडिट साइड बड़ा होगा डेबिट से तो क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल होंगे तो बैलेंस क्या होगा? नील होगा। यही चीज हमने ऊपर क्या पढ़ा? लेजर में पढ़ा। लेजर में हमने देखो ये अकाउंट बनाया ना, फॉर एग्जाम्पल इधर 100 रुपया था, डेबिट में 100 रुपया था, 80 था, फिर इधर बैलेंस कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर इसका बैलेंस ओपनिंग बैलेंस किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो यही चीज लिखिए, जब जब डेबिट साइड बड़ा होगा, जब जब डेबिट साइड बड़ा होगा तो उसके बैलेंस को हम क्या बोलेंगे? डेबिट बैलेंस बोलेंगे। जब जब आपका क्रेडिट बैलेंस बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल इधर आपका बैलेंस है 100 रुपीज, इधर बैलेंस आपका 80 रुपीज, तो इसको बैलेंस के लिए हम इधर 20 रुपए डालेंगे, और ये 20 रुपए हमारा इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो जब जब क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो आपका बैलेंस क्या कहलाएगा? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, और जब जब दोनों बराबर होंगे तो बैलेंस आपका क्या होगा? नील बैलेंस, जीरो बैलेंस। ठीक है, अभी एक खत्म होने वाला है, घबराओ मत, इसके बाद एमसीक्यू करने, उधर आपको और क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट इज डेबिट, मैंने आपको बता दिया अकाउंटेंसी का लेफ्ट साइड हमेशा डेबिट होता है और राइट साइड हमेशा क्रेडिट होता है। फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस सेपरेट लेजर अकाउंट आर प्रिपेयर्ड, ये आपको पता चल गया होगा। यही चीज ऊपर जो मैंने साइन के थ्रू समझाई है, ये दोनों। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर इन द लेजर अकाउंट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब इस साल का जो क्लोजिंग है नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग होता है। वही चीज हमने ये सीखी है, यही पॉइंट इसमें लिखा है। ठीक है, जैसे अभी हमने ऊपर किया लेजर अकाउंट में जो हम क्लोज कर रहे थे 20 रुपए, अगले साल का वो क्या हो जाता है? ओपनिंग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी शॉप बंद कर रहे हो, जब आपने अपनी शॉप बंद की, फॉर एग्जाम्पल आपकी स्टॉक, रात को स्टॉक था आपकी दुकान पे 100 रुपए का, जब आप मॉर्निंग में खोलोगे, ओपनिंग करोगे, तो उसकी मॉर्निंग में भी तो स्टॉक कितना ही होगा? 100 ही होगा ना। तो यही कंसेप्ट समझो, जो एक दिन पुराना क्लोजिंग होता है, अगले दिन वो आपका ओपनिंग होता है। ठीक है, इधर ही हमारे खत्म होता है लेजर अकाउंट। तो एमसीक्यू देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट इज, ठीक है, लेजर अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या है? एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन, एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एसरटेन प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल अकाउंट, नो द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट। तो जो मेन फंक्शन है, मेन पर्पस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, दैट इज डी ऑप्शन, नो द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जनरल टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड, ठीक है, वो प्रोसेस जो डेबिट और क्रेडिट आइटम्स को जनरल से लेजर में हम ट्रांसफर करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा, दैट इज पोस्टिंग। तो सेकंड का क्या रहेगा? पोस्टिंग आंसर। अभी मैं आपको ऊपर दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो लास्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन कहता है द जनरल फोलियो मीन्स लेजर पेज नंबर, जनरल पेज नंबर, वाउचर नंबर की ऑर्डर नंबर, तो जनरल पेज नंबर इसका मतलब होता है। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेजर अकाउंट इज डेबिट साइड, यह भी हमने पढ़ा। इफ एन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस इट मींस, अगर किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब सर ये है कि उसका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ा है। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड द टोटल ऑफ डेबिट साइड, तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी ऑप्शन। ठीक है, होप सो क्लियर होगा। सिक्स क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन ए लेजर इज नोन एज, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम नेट अमाउंट का पता करते हैं फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन ए लेजर। ठीक है, नेट अमाउंट की बात हो रही है।
ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। हम इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, नेट अमाउंट पता कर रहे हैं फ्रॉम द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम इन लेजर। फॉर एग्जांपल अभी हमने पढ़ा कि डेबिट साइड अगर 100 है, क्रेडिट साइड 80 है, तो उधर बैलेंस कितना बच जाएगा सर, 20 रुपए बच जाएगा। तो वो क्या है, बैलेंसिंग। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैलेंसिंग। इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, तो इट मींस जब डेबिट साइड क्रेडिट साइड के ऊपर है, डेबिट साइड जब बड़ा है तो हमारा बैलेंस क्या रहेगा, जो बड़ा होता है वही हमारा बैलेंस रहता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, डेबिट बैलेंस। अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय राइटिंग, ठीक है, वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ध्यान से सुना करो, थोड़ा सा ना ट्विस्टी क्वेश्चन है। वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑब्वियसली बात है हमारा आया होगा इस साइड, हमने इधर लिखा होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस क्लोज्ड बाय, कहता है क्लोज कैसे किया होगा, उसको हमने क्लोज किया होगा सर इधर, इसका उल्टी साइड हम ट्रांसफर करते हैं ना, टू बैलेंस कैरी डाउन। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। तो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम कैसे राइट ऑफ करते हैं, उसको हम कैसे क्लोज ऑफ करते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन से, ठीक है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल इट रिप्रेजेंट्स, जब टोटल ऑफ क्रेडिट और डेबिट बराबर है तो इसका मतलब क्या है, नील बैलेंस। प्राइवेट लेजर इज यूज टू मेंटेन अकाउंट्स ऑफ डैश नेचर, तो प्राइवेट लेजर किस लिए यूज किया जाता है, फॉर कॉन्फिडेंशियल अकाउंट्स ऑफ नेचर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो अकाउंटिंग साइकिल क्या रहेगा, अब लास्ट ए हमने जनरल में ही पढ़ा था, बच्चों को प्रॉब्लम है सर एनालिसिस बाद में क्यों आया, देखो उसमें एनालिसिस का मतलब था ट्रांसैक्शनल एनालिसिस, मतलब ट्रांसैक्शनल को इंटरप्रिटेट करना, आपने उसको पहचानना उसमें क्या गलती है। तो सबसे पहले हम ट्रांसैक्शन एनालिसिस करेंगे, उसका जनरल एंट्री करेंगे, फिर लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, ठीक है। ट्रांसैक्शन में पहचानेंगे कि उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इंक्लूडेड है, उसमें कौन कौन से दो अकाउंट इंक्लूडेड है जिनके बेसिस पे हमने जनरल एंट्री पास ऑन करनी है। जनरल लेजर इज ऑल्सो नोन एज, तो जनरल लेजर को किस नाम से कहा जाता है, टी अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। लेजर इज विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, तो लेजर कौन सा अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट है, दैट इज क्लासिफिकेशन, उसे बांटना है अपने अपने, उसे और सिंप्लीफाइड वे में आपने दिखाना है, तो दैट इज क्लासिफिकेशन। इन अकाउंटिंग द एब्रीवेशन डेबिट इज यूज्ड फॉर, ठीक है, डेबिट एब्रीवेशन किसके लिए, से मैंने बोल ही दिया वैसे, ठीक है, डेटर, डिबेट, डिफॉल्टर की डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट, तो इसका आंसर रहेगा डी ऑप्शन, डी आर किसकी एब्रीवेशन है, डेबिट की एब्रीवेशन है। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर, लेजर अकाउंट किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, सभी एसेट्स के लिए, सभी एक्सपेंसेस के लिए, कि ऑल पर्संस के लिए, कि ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। जो लेजर अकाउंट है वो सभी के लिए बनाया जाता है, हर एक एसेट्स के लिए बनाया जाता है, हर एक पर्सन के लिए बनाया जाता है, हर एक एक्सपेंस के लिए बनाया जाता है। तो ये थे हमारे लेजर अकाउंट के एमसीक्यू, आगे दूसरी हम अपनी पीडीएफ में चलते। वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन हम उधर से कर चुके हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इधर बचे होंगे। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग लेजर अकाउंट इज, ठीक है, लेजर अकाउंट का मेन मकसद क्या है, नो द बैलेंस ऑफ ईच लेजर अकाउंट। आगे बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग, तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फ्रॉम जनरल टू लेजर इज नोन एज पोस्टिंग। थर्ड क्वेश्चन, जनरल फोलियो मींस द जनरल पेज नंबर रहता है इसका आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा। फोर्थ का बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द नेट अमाउंट, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें हम नेट अमाउंट पता करने की कोशिश करते हैं डेबिट और क्रेडिट के बीच में, दैट इज नोन एज बैलेंसिंग, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट एक्सीड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, जब डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट साइड से तो आंसर क्या रहेगा, डेबिट ही बैलेंस रहेगा उसका। सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं, द अमाउंट ब्रॉट इन द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा अलग आया, वो अमाउंट जो बिजनेस में लाया गया है बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब ओनर, शुड बी क्रेडिटेड टू, ठीक है, किसके क्रेडिट जाना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी सर, इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, ठीक है, जब कैपिटल अकाउंट आप बनाओगे तो कैपिटल की साइड पे आपका इस तरफ बाय कैश आ जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट आपका क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कैपिटल अकाउंट। अ लेजर इज कॉल्ड ए बुक ऑफ डैश एंट्री, ठीक है, लेजर को कौन सी बुक ऑफ एंट्री बोला जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, मेमोरेंडम की, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो इसका आंसर रहेगा सेकेंडरी एंट्री। एट क्वेश्चन, ऑल अकाउंट्स ऑफ सप्लायर्स आर केप्ट इन द डैश लेजर, जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उनको हम कौन से लेजर में रखेंगे। देखो जैसे हमने पढ़ा था ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल हमने पढ़े थे, तो वैसे ही आपके लेजर्स भी हैं, तो जितने भी आपके सप्लायर्स हैं उन सभी को हम
क्रेडिटर्स लेजर में डालेंगे। ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए का उधर देखो एक लेजर हम लगा सकते हैं। जब बड़ी बड़ी फर्म्स हो जाती है ना, हम क्या करते हैं, क्रेडिटर्स का अलग बुक लगा लेते हैं, अलग किताब लगा लेते हैं। उधर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर ही होंगे, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर सोहन, जिनसे हम सामान लेते हैं। एक हमारी कॉपी होगी जो हमारे डेटर्स होंगे। एक हमारा होगा जनरल लेजर। जनरल लेजर मतलब मिसलीनियस, कैश अकाउंट भी उधर हो गया, उधर आपका मिशनरी अकाउंट भी हो गया, आपका उधर जितने भी छोटे मोटे अकाउंट हैं वो उधर हो गए। ठीक है, जब आपका बिजनेस ज्यादा एडवांस लेवल में चल जाता है तो उसको सिंप्लीफाई वे में दिखाने के लिए हम उसके डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बना, डिफरेंट कॉपियां लगा लेते हैं एक तरह से। ठीक है, ऑल अकाउंट ऑफ क्रेडिट कस्टमर आर केप्ट इन द डैश लेजर। तो जितने भी आपके क्रेडिट कस्टमर है तो डेट आर डेटर्स, तो 9th का आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन, उनको हम डेटर्स लेजर में डालेंगे। 10th क्वेश्चन, ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट फॉर ₹2000, मोहन अकाउंट विल बी केप्ट इन द डैश लेजर। ठीक है, जो ऑफिस फर्नीचर है हमने मोहन को बेचा उधार पे 2000 पे। सबसे पहले आपको इसकी एंट्री देखते हैं। पहले इसकी एंट्री आएगी डेट, हमारा ऑफिस फर्नीचर गया तो ऑफिस आता है, ऑफिस फर्नीचर क्या होगा, क्रेडिट होगा, तो मोहन टू ऑफिस फर्नीचर, ये इसकी जनरल एंट्री होगी। जी सर, मोहन अकाउंट विल बी केप्ट इन द डैश लेजर। तो इस टाइम पे आप मोहन अकाउंट को किस में रखोगे, तो डेट इज केप्ट इन द जनरल लेजर। ठीक है, ये मत सोचो कि हाँ ये हमारे डेटर है या हमारे ये क्रेडिटर है तो हम उनमें उसमें रखेंगे। हमने चाहे उनको उधार पे बेचा है, ठीक है, लेकिन डेटर्स हमारे वो होते हैं जिनको हम सामान उधार पे बेचते हैं। ठीक है, क्रेडिटर हमारे वो होते हैं जिनसे हम सामान उधार पर लेते हैं। सामान, ऑफिस इक्विप फर्नीचर इज नॉट योर सामान, इट इज योर एसेट। ठीक है, तो इनको हम जनरल लेजर में मेंटेन करेंगे। 11th, कैश अकाउंट इज मेंटेन इन द, ठीक है, कैश अकाउंट को हम किस में मेंटेन करेंगे, देखो डेटर बुक लेजर तो लग नहीं रहा, क्रेडिटर लेजर तो लग नहीं रहा, अब सेपरेट इधर कैश बुक लिखा हुआ है तो हम कैश बुक को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। कैश बुक भी अभी आगे हमने पढ़नी है, तो डी आंसर इसका रहेगा। बैंक अकाउंट इज जनरली मेंटेन इन द, तो बैंक अकाउंट को भी हम कैश बुक में ही मेंटेन करेंगे। 13th, प्राइवेट लेजर, ये हम कॉन्फिडेंशियल पढ़ चुके हैं इसका आंसर। 14th, बिल्डिंग अकाउंट इज मेंटेन इन द, अब देखो बिल्डिंग अकाउंट है, ऑब्वियस बात है क्रेडिटर में आएगा नहीं, डेटर में आएगा नहीं, नॉमिनल में आएगा नहीं। नॉमिनल में क्या आएंगे आपके इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, तो इसको कौन से लेजर में डाल दो, जनरल लेजर। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये जो टाइप्स ऑफ लेजर है हमारा थोड़ा दिमाग खराब कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको किसी भी बुक में ये टाइप्स ऑफ लेजर नहीं मिलेंगे। किसी बुक में आपको 3 मिलेंगे, किसी बुक में 4 मिलेंगे। मतलब कि कोई आपका एक्ट या कोई लॉ ये नहीं बोलता कि आपके लेजर की इतनी टाइप्स हैं। कोई ऐसे किसी ऑथर ने ऐसा नहीं बोला कि लेजर की 5 टाइप्स है। एक बस याद रखो, एक होता है जनरल लेजर, क्रेडिटर लेजर, नॉमिनल लेजर, आपके फिर कैश बुक भी होगी। डिफरेंट डिफरेंट लेजर बनाए हैं। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते रहता है वैसे वैसे लेजर की वैरायटीज भी बढ़ती रहेंगी, ये कंसेप्ट है। ठीक है, जिनको जरूरत होती है सेपरेट बनाने की वो सेपरेट बनाते हैं, जो छोटे बिजनेस होते हैं वो एक ही कॉपी में सब कुछ कर देते हैं। Where the total of debit side exceeds the total of credit side, the account is said to be a dash balance, that is debit balance। तो 15 का आंसर रहेगा ए ऑप्शन। बात करते हैं 16th का, द अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज बाय राइटिंग, ये मैं आपको समझा चुका हूं, डेट 16 का आंसर रहेगा ए ऑप्शन, टू बैलेंस कैरी डाउन। 17, when the total of debit and credit are equal, the answer will be nil balance। 18th, which of the following account is increased by credit entry, तो कौन कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट एंट्री से इंक्रीज करेगा। आप सभी को पता है क्रेडिट बैलेंस किस किस का होता है सर, एक कैपिटल का होता है सर, एक लाइबिलिटी का होता है, और थर्ड वन इज रेवेन्यू। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू सेल रिटर्न आपका बैलेंस डेबिट होता है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। गुडविल इज आर एसेट, तो इसको भी हम कैंसिल कर देते हैं। परचेज, हमारा परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, तो ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है इट इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी हमेशा तब तब बढ़ती है जब जब वो क्रेडिट होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी ऑप्शन। 19th क्वेश्चन, व्हेन लाइबिलिटी इज रिड्यूस्ड, अभी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही उल्टा हो गया। जब आपकी लाइबिलिटी को हमने डिक्रीज करना है तो वो हम किस साइड पे लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे या लेफ्ट साइड पे लिखेंगे ऑफ अकाउंट। तो इसका आंसर करेगा बी ऑप्शन, 19th का बी ऑप्शन। 20th, जनरल लेजर इज ऑल्सो नोन एज, जनरल लेजर को हम किस नाम से जानते हैं, तो 20th का आंसर बी ऑप्शन रहेगा, टी अकाउंट। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव ए डेबिट बैलेंस, तो किसका डेबिट बैलेंस होगा, एसेट का भी होता है, एक्सपेंस का भी होता है और लॉस का भी होता है। इन तीनों का डेबिट बैलेंस होता है, तो 21 का आंसर करेगा डी
ऑप्शन। 22 लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज द डेबिट साइड। 23 डेबिट इज DR स्टैंड्स फॉर डेबिट साइड ऑफ द लेजर अकाउंट। 24 इफ एन अकाउंट हैज ए क्रेडिट बैलेंस, अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसका मतलब क्या है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ डेबिट साइड, ठीक है। 25 इन एन अकाउंट द टर्म क्रेडिट इज यूजुअली एब्रीवेटेड एज, जो क्रेडिट है उसको हम किसे एब्रीवेटेड करते हैं, CR से करते हैं। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, किन किन का क्रेडिट बैलेंस होगा, तो मैंने आपको बता चुका हूं, डेट, रेवेन्यू, लायबिलिटी एंड कैपिटल, तो इसका आंसर रहेगा 26 का बी ऑप्शन। इसमें बात करें लॉसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो उसके बाद ये क्रॉस, इसमें बात करें एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो ये क्रॉस, इसमें बात करें आपका एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है तो ये क्रॉस, तो इसमें बी ऑप्शन ही सही है, जिसमें तीनों के तीनों का आंसर आपके क्रेडिट बैलेंस ही होता है। 27 ये हम पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले हम ट्रांसैक्शन एनालिसिस करेंगे, फिर जनरल एंट्री करेंगे, देन लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो 27 का बी ऑप्शन। 28 की बात करते हैं, परचेज रिटर्न का क्या बैलेंस होगा। देखो परचेज का क्या होता है बैलेंस, सर परचेज का बैलेंस होता है डेबिट, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न का उसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज क्रेडिट। सेल का बैलेंस अब जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे कि सेल्स का बैलेंस क्या होता है, और सेल रिटर्न का उसका उल्टा हो जाएगा, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 29 की बात करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड विल ऑलवेज हैव ए, डिस्काउंट रिसीव्ड इज आर इनकम, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, तो इनकम का आपका बैलेंस क्या होता है, रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, ओनली क्रेडिट बैलेंस। 30th डिस्काउंट अलाउड विल ऑलवेज हैव, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड इज आर एक्सपेंस, तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो 30th का आंसर क्या रहेगा, ए ऑप्शन। तो इधर ही हमारा जो अकाउंटेंसी का टॉपिक था दैट इज लेजर, लेजर भी हमारा कंप्लीट होता है। होप सो आपको समझ आया होगा। देखो अभी मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूं कि आप एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया करो, MCQ के लिए दौड़ोगे ना तो वो एक यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है कि क्वालिटी कंटेंट छोड़ रहे हो, आपका जो रिवीजन कंसेप्ट है। देखो मैंने आपको बोला है सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे आपने दिन के लगाने अकाउंटेंसी पे। एक रात को जो 10 बजे मेरा लेक्चर अपलोड हो रहा है, 11 बजे तक आपका वो लेक्चर चलता है। जी सर, 11 बजे तक जब मेरा लेक्चर खत्म होता है तो आज तो लेक्चर मेरे हिसाब से और जल्दी खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि टॉपिक आज छोटा था। 11 बजे तक जो टॉपिक आपका चलता है उसके बाद 11 से 12 या अगले दिन आप कर सकते हो। वैसे 12 बजे तक तो आजकल आम है कि हर कोई जागा ही होता है। आपको अगर मेहनत करनी है तो जागना भी पड़ता है रात के टाइम, जो पढ़ने का मजा है वो अलग है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल शांति होती है, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। तो 11 से 12 बजे तक आप कर सकते हो आपके जो MCQ हैं ऑन गूगल पे आप सर्च कर सकते हो। अगर उधर आपको कोई भी डाउट आता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, दैट इज हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट इज IG classes 1, ठीक है, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उधर मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको उधर वॉइस नोट के थ्रू समझाऊंगा। चाहे रिप्लाई थोड़ा सा 1-2 दिन लेट आता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। तो उधर आप मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि मेरे एंड से कोशिश यही है कि एक बच्चे का भी मेरी ओर से भविष्य सुधर जाए, तो अब मैं समझूंगा कि मेरा भविष्य सुधर गया, ठीक है। तो गाइस आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन को जरूर दबा के जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर का बटन जरूर दबाइएगा। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, गुड नाइट, शुभ रात्रि।